एवरीवन। तो आज है हम कनाडा के एक बहुत खूबसूरत शहर कैलगरी में। यहाँ पर हम कुछ दिन रहने वाले हैं और यहाँ पे हमारा पूरा ब्लॉग रहेगा नया वाला। मैं आपको दिखाता हूँ। अभी हम लोग एयरपोर्ट पे ही हैं, ठंडा बहुत है और हम लोग अपना लगेज के लिए वेट कर रहे हैं। हमारा लगेज आ जाएगा तो हम उसको लेके निकलेंगे। यहाँ पे एक दी और भैया रहते हैं, उनके घर पे जाना है, कुछ दिन रुकेंगे, फिर वीकेंड्स में हम घूमने निकलेंगे। तो आज हम लोग आए हैं एक इंडियन शॉप में कैलगरी में, कुछ इंडियन सामान का, इंडियन सब्जी उब्जी खरीदने के लिए, क्योंकि हमें तो रुकना है यहाँ पे। तो आपको पूरा इंडिया वाला फीलिंग आएगा। हर आइटम से मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ा देर में इस शॉप के बारे में। बहुत मस्त है। शॉप का नाम है बॉम्बे स्पाइसेस, जो कल डिजाइनर में भी है, पर यहाँ बहुत अच्छा है। मतलब उसका समझ एडवांस वर्सन है, बहुत अच्छा चीज़ है यहाँ पे। मैं सब्जियाँ दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे पेठा है, तो हम लोग भतुआ बोलते हैं सारा। आंवला भी है जो हम थोड़ा लेंगे, आंवला काम आता है, आंवला हम थोड़ा सा लेंगे। और मैं दिखाता हूँ नारियल। यहाँ पे सारे अभी जो इंडिया से लैंड हुए हैं। इसमें फूल है, इंडियन कैरेट है, बैगन है, मिर्ची है, सेम है, करेला है, इधर पटल भी है, इधर है छोटा छोटा बैगन, इधर हरा वाला बैगन है, ये है लॉन्ग पर, पता नहीं क्या होता है। मस्त है, सब मस्त। अब देखो इधर क्या बोलते हैं, चना, ग्रीन चना, साग, बीन पत्ता, सब जबरदस्त एकदम। और यहाँ पे है वैराइटीज ऑफ केक्स, देख सकते हैं। इधर भी है स्मॉल पेस्ट्रीज है, लार्ज पेस्ट्रीज है, इधर भी केक्स है। यहाँ पे हाफ केक्स है, हाफ बड़ा नहीं बहुत। ये केक्स मेरे को बहुत पसंद आ रहा है, ये वाला बड़ा मस्त है। बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे केक के। मेरे को मन कर रहा है ले लूँ केक, और मैं एक दो ले लूँगा। बहुत मस्त मस्त है, वैराइटीज़ बहुत है, तो मज़ा आएगा खाने में। आप बहुत रात में आए हैं तो यहाँ पे भीड़ बहुत कम है, मतलब भीड़ कुछ है ही नहीं। चीज़ सब है, पिज़्ज़ा है, सॉसेज है, सब मिल रहे हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे कर्ट वर्ड है, इधर चिप्स है, अलग अलग टाइप्स की इधर सब्जी है, वेजिटेबल्स है। मस्त है ना। ये हम लोग का सामान है। केक हम लोग लिए एक। बनाओ बनाओ, काम आएगा। तो हम लोग आए हैं आज छावा मूवी देखने हॉल में। देखते हैं कैसा मूवी, सुनने में तो बहुत अच्छा है, तभी आज देखते हैं। तो हम मूवी देख के वापस आ चुके हैं और ठंड, बाद में बहुत ठंड है, मतलब टेम्परेचर -20-25 है। इसके कारण बहुत ठंड लगी, इसके कारण मेरे होठ भी फट चुके हैं, क्योंकि बहुत ठंड है। बाहर मैंने मुंह को कवर करने के लिए कुछ लिया नहीं था, इससे कारण मुझे काफ़ी ठंड लगी है। तो चल रहे हैं छाव मूवी पर आते हैं। तो छाव मूवी स्पेशली जो मेन मूवी है वो छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर है। छत्रपति संभाजी महाराज जो मराठे थे, उनके जो दूसरे छत्रपति थे, ठीक है। पहले छत्रपति शिवाजी महाराज थे, फिर उन्हीं के बेटे थे छत्रपति संभाजी महाराज, जो उनके बाद मराठा साम्राज्य के राजा बने। तो हम थोड़ा मूवी पे आते हैं, फिर उसके बाद हम थोड़ा छत्रपति संभाजी के बारे में, उनके लाइफ स्टोरी के बारे में बात करेंगे। तो मूवी में जो मेन कैरेक्टर है छत्रपति संभाजी महाराज का, उसका रोल विकी कौशल ने प्ले किया है, जो अपने आप में बहुत सही है। चॉइस ऑफ द कैरेक्टर जो बहुत अच्छा विकी कौशल ने दिखाया है कि हाँ, उनको जो रोल मिला उसको उन्होंने निभाया, बहुत अच्छे से निभाया है। फिर कवि कलश का जो छत्रपति संभाजी महाराज के दोस्त थे या फिर उनके कवि थे,
उनका रोल विनीत ने किया है, तो भी उन्होंने भी बहुत अच्छा किया है। औरंगजेब का रोल अक्षय खन्ना ने किया है। आप अक्षय खन्ना को देखोगे तो पहचान नहीं पाओगे कि ये अक्षय खन्ना है, पर जो रोल औरंगजेब का अक्षय खन्ना ने किया वो नेल्ड किया उस चीज़ को। मतलब उनके चेहरे पर होता नहीं है वो बहुत शांत वाला क्रूड वाला चेहरा है, मतलब देख के आपको लगेगा कि क्या इसके अंदर मतलब बहुत दिमाग इसका खराब है, ऐसा टाइप्स का बहुत बहुत ही अच्छा है। रश्मिका मंदाना ने छत्रपति संभाजी महाराज की बीवी का रोल यशुबाई का रोल किया हुआ है। फिर से आशुतोष राणा जी ने आई थिंक हम्बीरा मोहिते का रोल किया हुआ है, जो उनके सेनापति थे मराठा साम्राज्य और संभाजी महाराज के। तो इन सारे ना बहुत अच्छे रोल्स किए हुए हैं। मूवी बहुत अच्छी है, मैं एक रिकमेंड करूँगा आप लोग को मूवी हॉल में जाकर देखनी चाहिए। देखो घर पे बैठे बैठे मूवी आपको मिल जाएगी देखने के लिए, पर आप हॉल में जाओगे ना तो आप जब मूवी देखोगे तो आपको कुछ पैसे कंट्रीब्यूट करोगे उस मूवी को लेके। तो डायरेक्टर होते हैं या जो प्रोड्यूसर होते हैं इस टाइप की मूवी में और बनाने के ट्राई करेंगे, क्योंकि यदि आप घर पे ही देख लोगे मूवी में पैसे नहीं जाएंगे तो फिर लोगों को लगता है कि मूवी में इंटरेस्ट नहीं है और फिर वो लोग इस टाइप की मूवी बनाते नहीं हैं। मूवी बहुत अच्छी है। जनरली हमारा इतिहास हमें पता चलता है कि हमारा इतिहास क्या है। हम अपना हिस्ट्री की बुक्स उठा लें, एनसीईआरटी की बुक उठा लें या फिर कुछ स्टेट्स बोर्ड की बुक उठा लें, उसमें हमेशा मुगल्स को ही ग्लोरीफाई किया गया है कि वो ऐसे राजा थे वैसे राजा थे, पर हकीकत में वैसा है नहीं। ठीक है, मतलब जैसे आप संभाजी महाराज के बारे में जानोगे, आपने तानाजी मूवी देखी होगी, उसमें देखोगे तो उनका कैरेक्टर्स अपने आप में बताता है कि वो कैसे योद्धा थे, कैसे उन्होंने राज किया है। ठीक है, सेम। तो मैं एनसीईआरटी बुक्स को मैं नहीं बोलूँगा उतना, मतलब क्या उन्होंने बस मुसलमानों को ग्लोरीफाई किया, हमारे जो राजा महाराजा थे उनके बारे में उन्होंने कुछ बताया ही नहीं। एक एनसीईआरटी बुक का रिसर्च है जिसमें आई थिंक अकबर का नाम 70 या 100 बार लिया गया है। शायद औरंगजेब अकबर का नाम 70-100 बार लिया, बाबर का नाम और बाकियों का नाम 30-40 बार लिया हुआ है। छत्रपति संभाजी महाराज का जिक्र भी नहीं है उन सब बुक्स में। तो उन सब बुक्स का क्या है, जो हमें हमारा इतिहास ना बताए उन सब बुक्स का पढ़ के क्या कर लेंगे हम। ठीक है, तो अब हम आते हैं थोड़ा मूवीज़ पे। तो मूवी का सीन्स बहुत अच्छे हैं, एक्शन सीन्स काफ़ी मज़ेदार है, मतलब एक्शन सीन्स बहुत अच्छे, एक्शन सीक्वेंस जो है वो बहुत ब्रुटैलिटी को दर्शाते हैं। लास्ट का जो एक्शन सीन है जब संभाजी महाराज को पकड़ा जाता है उस टाइम का जो एक्शन सीन है वो अपने आप में मतलब एक कंजेस्टेड प्लेस में इतने लोग बैठ के मार पीट कर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं, वहाँ पे लड़ाई चलती है 120 वर्सेस 5000, मतलब 120 मराठास थे और 5000 मुगल्स थे, उनके बीच में लड़ाई चली थी। तो 120 मराठा ने कैसे उन मुगलों को मारा है वो वाला देखने में जो इंटेंसिटी है उस चीज़ को फील कर पाओगे आप, इतना मतलब है। उसके बाद से कुछ सीन्स में एक्शन सीन्स में उन्होंने हमारे जो हिंदू भगवान हैं उनको दर्शाया है। जैसे आप एक जगह आप त्रिशूल से मारते हुए विकी कौशल को देखोगे तो वो रिजेंबल करता है शंकर जी को, महादेव को। हमारे एक जगह आप गदा से मारते हुए दिखाओगे तो उसमें वो रिजेंबल करते हैं हनुमान जी को। और एक जगह आप देखोगे तो वो लोग तीर धनुष का यूज किए हैं जहाँ पे वो रिजेंबल करते हैं हमारे भगवान श्री राम को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हाँ कुछ जगह रिटर्न लिबर्टी लिया, वो जो एक पानी वाला सीन है, जो पानी आप लोगों ने ट्रेलर देखा होगा तो उसमें भी देखा होगा कि जो वो पानी से निकल के तीर मारता तो वो थोड़ा लिबर्टी है कि वहाँ पर थोड़ा ग्रेविटेशनल पुल भी आउट ऑफ द बॉक्स चल जाता। पर मूवी इन एंड आउट बहुत अच्छी है, सबको देखनी चाहिए। आपको मराठा इतिहास के बारे में पता चले, आपको पता चले कि मराठों ने कैसे इस देश को बचाया है। साउथ इंडिया में मराठों के कारण ही साउथ इंडिया में उतना अटैक्स नहीं हो पाए मुगलों के, क्योंकि उनको दक्कन क्रॉस करके साउथ इंडिया जाना था और दक्कन का जो छावा थे, जो शेर के बच्चे थे, वो छत्रपति संभाजी महाराज वहाँ पे थे और मराठे थे। तो उन्होंने कभी दक्कन पार करने दिया ही नहीं मुगलों को, और जिसके कारण हमारा जो दक्षिण भारत है वो बचा रहा इनके आक्रमण से। हुए आक्रमण, नहीं बोलो आक्रमण नहीं हुए, पर बचा उस स्केल पर नहीं हुआ जिस साइड में नॉर्थ में हुआ है। जैसे आप दिल्ली विली साइड में ले लो। और एक जो आप बात देखोगे, आप एनसीईआरटी की बुक्स देखोगे, जहाँ देखोगे तो उनको हिंदुस्तान का राजा बुलाया था मुगलों का। उनके लिए जो पता नहीं उन्होंने क्या समझ के लिखा है, जिन्होंने भी लिखा है हमारा इतिहास, दिल्ली उस टाइम हिंदुस्तान नहीं था। पहली बात, दिल्ली एक स्टेट था, अलग अलग राज्य थे, मराठे रूल करते थे, कहीं राजपूत रूल करते थे, साउथ में कहीं चोलाज, ये सब राज करते थे। अलग अलग जो राजा थे वो अलग अलग अपने एरिया में राज करते थे। ठीक है, तो दिल्ली को लेकर जैसे भी लोगों को दिल्ली को हिंदुस्तान दिखाना था, ऐसा नहीं था। उस टाइम दिल्ली राजधानी नहीं थी हिंदुस्तान की। भाई ये वाला चीज़ लोगों को जानना चाहिए। ठीक है, तो अब हम आते थे छत्रपति संभाजी महाराज के लाइफ हिस्ट्री पर। छत्रपति संभाजी का महाराज जनरली जो मतलब जन्म जो हुआ था वो 14 में 1657 में हुआ था। हाँ 1657 में हुआ था, पुरंदर किले में हुआ था महाराष्ट्र के। ये शिवाजी महाराज और उनकी पहली वाइफ के बच्चे थे।
शिवाजी महाराज की जो पहली वाइफ थी उनका डेथ 7 साल की उम्र में हो गया था, तो उसके बाद से इनका संभाजी महाराज का जितना भी पालन पोषण किया गया है वो इनकी दादी जीजाबाई जी ने किया है, जो शिवाजी महाराज की माता जी थी। उन्होंने ही शिवाजी महाराज के अंदर वो जो है ना आपका क्या बोलते हैं हिंदवी स्वराज, उसका जो आग है वो चलाया था। आई थिंक पहले आदिल शाही थी, उसको शिवाजी महाराज ने ख़त्म किया आदिल शाही को, फिर मुगलों से लड़ाई हुई थी उनकी। एक चीज़ और आपको पता होगा, आई थिंक आपने पढ़ा हुआ कहीं कि मुगल औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को एक बार पकड़ लिया था और वो लड्डुओं को, हमने सुना है ना कहानी, लड्डुओं के बॉक्स में भर के वो फेस बदल के वहाँ से निकले थे। तो वो साथ उनका जो बच्चा था ना वो संभाजी महाराज थे, ठीक है, संभाजी महाराज उनके साथ थे वहाँ पे। तो हम आते हैं अपना संभाजी महाराज की कहानी पे। तो संभाजी महाराज दूसरे छत्रपति थे मराठों के। शिवाजी महाराज के डेथ के बाद इन्होंने मराठा साम्राज्य को संभाला। इन्होंने 8 साल तक रूल किया था। 8 साल में रूल मतलब 8 साल में इन्होंने कुल मिला के 120 लड़ाइयाँ लड़ी, ठीक है, छोटी बड़ी सब मिला के उन्होंने 120 लड़ाइयाँ लड़ी। जमीन पे लड़ी, समंदर में लड़ी, हर जगह, और 120 में इन्होंने जीता है, कहीं ये हारे ही नहीं है। इनको धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज भी कहा जाता है, क्योंकि वो अपने धर्म की रक्षा किए हैं। इनको जो जब टॉर्चर करके बोला गया इस्लाम कबूल कर, तो उन्होंने किया नहीं, अपने धर्म पे कायम है, इसलिए धर्मवीर संभाजी महाराज भी कहा जाता है। मैं भी हो सकता है मैं इसमें थोड़ा गलत भी हूँ, मैं ये नहीं बोलता। उसके बाद क्या हुआ है, जब संभाजी महाराज को औरंगजेब ने पकड़ लिया था, तब उसने 40 दिन तक बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया था। ये मूवी में आपको दिखेगा, लास्ट का 30 मिनट्स देखेंगे ना आप, तो उस मूवी में ये दिखेगा। उसने टॉर्चर किया है, उन्होंने उनके छत्रपति संभाजी महाराज के नेल्स निकाल लिए, फिर उनके ब्लड जो बॉडी के मांस थे उसको काट काट के, हर दिन कुछ कुछ काट काट के उन्होंने डॉग्स को फीड किया था उस चीज़ को लेकर उन लोगों ने। फिर उनकी आंखें निकाली, जब आंखें निकाल ली तब छत्रपति संभाजी महाराज को औरंगजेब ने बोला था कि यदि वो इस्लाम कबूल कर लेते हैं तो वो उनको क्या करेंगे, रिहा कर देंगे, छोड़ देंगे। तो छत्रपति संभाजी महाराज ने उनको लिख के दिया था, आई थिंक जब उनकी जो जीव निकाल गई तब उन्होंने लिख के दिया था कि वो अपनी बेटी का भी शादी कर देगा ना मेरे से, तभी भी मैं इस्लाम नहीं कबूल करूँगा। और इस मूवी में एक डायलॉग भी है, मैं चाहूँगा कि आप लोग सुनना वो डायलॉग। उस मूवी में वो डायलॉग है, डायलॉग क्या है, हाँ, डायलॉग ये है कि औरंगजेब जाता है संभाजी महाराज के सामने और बोलता है कि तुम इस्लाम कबूल कर लो, हम तुम्हें छोड़ देंगे और तुम हमारे साइड आ जाओ। इस पे जो काउंटर किया है छत्रपति संभाजी महाराज, उन्होंने ये किया है कि तुम मराठों के साइड आ जाओ, हम तुम्हें छोड़ देंगे और तुम्हें अपना धर्म भी बदलने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। और जब उनके ये माना जाता है और ये कहा जाता है कि जब उनके लास्ट दिनों में जब औरंगजेब उनसे मिलने गया तो औरंगजेब ने बोला था कि काश उनका एक भी बेटा यदि छत्रपति संभाजी महाराज की तरह होता तो पूरा हिंदुस्तान ने, पूरा दुनिया जीत सकता था। तो आप ये समझ सकते हो कि किस तरह के थे छत्रपति संभाजी महाराज। और ये सब चीज़ें हमें पढ़ाई ही नहीं गई, जो हमें जाननी चाहिए थी वो हमें बताया ही नहीं गया है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें जाननी चाहिए हमें। और यदि हम ये मूवीज़ देखने जाएंगे तो पैसा आएगा, प्रोड्यूसर्स को पैसा आएगा, डायरेक्टर्स को पैसा आएगा, तो इससे और ऐसी मूवी बनने को मिलेंगी और हमें देखने को मिलेंगे। तो हमें, मुझे लगता है ये मूवी हमें देखनी चाहिए, ठीक है। तो यहीं तक रखते हैं, कोई बहुत ज़्यादा मैंने बोल दिया और आप लोग को मेरा चेहरा बहुत देखना पड़ गया, 10 मिनट तक मैं बोलते चला गया। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जा रहा हूँ थोड़ा बैंफ घूमने, एक नेचर पैराडाइज है वहाँ पर मैं घूमने जाऊँगा। तो कभी वीकेंड्स है तो मेरा थोड़ा प्लान है घूमने का, तो मैं वो घूम जाऊँ। तो नेक्स्ट ब्लॉग में वो बैंफ का डालूंगा जो बहुत खूबसूरत है। मैं एक दो फोटोज डाल दूँगा आप लोग को रेफरेंस के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।